बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नहायत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा नरम और परफेक्ट रसमलाई की रेसिपी। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले आपने कढ़ाई में 1 लीटर दूध शामिल करना है। फिर इसमें 1/4 कप आपने चीनी और 2 अदद सब्ज़ इलायची तोड़ के डाल देनी है। अब आपने दरमियानी आंच पे दूध को पकने के लिए छोड़ देना है। मीनवाइल हम रसमलाई मिक्स रेडी कर लेंगे। सबसे पहले आपने एक बोल के अंदर 1 कप सूखा दूध शामिल करना है। टी वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, सूखा दूध आपने डालना है, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। 1 टीस्पून ही इसमें मैंने मैदा शामिल किया है। सारी चीज़ें डाल के आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा, घी का इस्तेमाल नहीं करना आपने। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने एज इट इज़ फॉलो करनी है। इंशाल्लाह ताला आपकी रसमलाई बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ऑयल डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 1 अदद दरमियाने साइज़ का अंडा है। अंडे को आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, फिर इस्तेमाल करना है। फ्रिज का निकला हुआ अंडा आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो याद रखें कि जब भी आपने रसमलाई बनानी है, अंडे को पहले ही निकाल के रूम टेम्परेचर पे आपने रख देना है। और ये 1 अदद अंडा है दरमियाने साइज़ का। इसको अच्छे से फेंट के फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको डालना है ड्राई मिक्स के अंदर और इसको आपने गूंदते जाना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने 3 दफ़ा में अंडा डाला है, सारा अंडा एक दफ़ा में आपने नहीं डालना। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। बस इतना आपने इसको मिक्स करना है कि सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरीके से वेट हो जाए और जो सूखा सूखा है ना वो बिल्कुल भी नज़र ना आए। इसके बाद हाथों के ऊपर आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है। घी का इस्तेमाल यहाँ पे भी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आपने रसमलाई का मिक्स लेना है, इसको इस तरीके से हाथों की मदद से स्मूथ कर लेना है और हल्का सा आपने इसको प्रेस कर देना है। आप चाहे तो राउंड बॉल्स बना लें, चाहे तो इनको प्रेस कर लें इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं। अब इस बॉल के अंदर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर इसके अंदर क्रैक्स होंगे ना तो आपकी रसमलाई टूट जाएगी। तो आपने बिल्कुल एहतियात से बनानी है और ऐसे ही बनानी है, ठीक है। और स्मूथ आपके ये बॉल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि पहले रसमलाई बना लेते हैं फिर दूध को पकने के लिए चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने रसमलाई बना लेनी है ना, तो वैसे ही आपने दूध में शामिल कर देनी है। ज़्यादा देर आपने वेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो रसमलाई ऊपर से ड्राई हो जाएगी, बॉल्स जो हैं, तो फिर ये फूलेंगे नहीं। तो जितनी देर में हमारी रसमलाई मैं बना रही थी ना, उतनी देर में दूध के अंदर बॉयल आ चुका था। ये मैंने डब्बे वाला दूध लिया था 1 लीटर। तो अब मैंने आँच को बिल्कुल दरमियाना कर दिया। रसमलाई आपने जब भी दूध में डालना है, आँच को आपने दरमियाना रखना है। ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा लो आंच होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि धीमी आंच पे आपने रसमलाई नहीं डालनी। तो दरमियानी आंच थी, मैंने इसके अंदर रसमलाई डाल दी। अब बिल्कुल भी आपने चम्मच नहीं चलाना और 5 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 5 मिनट के अंदर आप नोटिस करेंगे कि रसमलाई का जो साइज़ है वो डबल हो चुका है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर हल्के हाथ से इस तरीके से चम्मच चलाना है और रसमलाई की साइड्स को आपने चेंज कर देना है। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। एक चीज़ आपने और नोट कर लेनी है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब दूध के अंदर बॉयल आता है उसके बाद दूध को 5 से 6 मिनट के लिए कुक करते हैं। जब दूध गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसमें रसमलाई शामिल करते हैं। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। जब दूध के अंदर बॉयल आ जाएगा, फर्स्ट बॉयल, ठीक है, उसके बाद आपने फ़ौरन ही इसके अंदर रसमलाई डाल देनी है। वेट आपने नहीं करना है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी मैंने इसको 5 मिनट के लिए पकाया था। चम्मच मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाया, सिर्फ मैंने चम्मच इसलिए चलाया था ताकि इसकी साइड चेंज कर सकें हम। तो ये आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी 5 मिनट पक चुका है। अब मैं रसमलाई को निकाल लूँगी। जिस डिश में आपने सर्व करना है उसी डिश के अंदर सिंगल सर्विंग करनी है। तो सिंगल सर्विंग के लिए आप इस तरीके से 2 रसमलाई के जो रसगुल्ले हैं वो निकाल लें। अब कुछ लोग जो हैं वो रसमलाई में जो दूध इस्तेमाल होता है उसको पतला रखते हैं, कुछ लोग जो होता है इसको गाढ़ा करते हैं। तो अगर आपने गाढ़ा करना है तो ये रसमलाई निकालने के बाद 5 से 10 मिनट मज़ीद इसको पका लें ताकि वो थिक हो जाए। अब ये रसमलाई के ऊपर हम डाल देंगे दूध। इस तरीके से आपने फैला के डाल देना है और जो सिंगल सर्विंग है उसके अंदर भी आपने दूध शामिल कर देना है। इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ते और बादाम के साथ और फिर आपने इसको सर्व करने से पहले तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये खूब अच्छे से ठंडी हो जाए। मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ार से रसमलाई बहुत महंगी मिलती है और मैंने आपको बजट फ्रेंडली रेसिपी जो है वो दी है। जितने भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं, जो चीज़ें शेयर की हैं, उनको मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी रसमलाई परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ, कितनी परफेक्ट और कितनी नरम बनी है। रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।